नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों कुछ सामान ऐसा होता है हम सभी के घर में जो हम सबको अच्छा लगता है और हम सब उसे हटाते नहीं हैं, लेकिन वो कबाड़ बनकर हमारे घर में गंदगी पैदा करता है। तो वो सामान कौन-कौन सा है, वो ही चलिए आज डिस्कस करते हैं और देखते हैं वो कौन-सा सामान है जो गंदगी पैदा करता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो है वो है कपड़े। घर के कपड़े ही सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से गंदगी पैदा करते हैं और काफ़ी कपड़े हो जाते हैं जिसमें से हम सिर्फ़ 1/4 ही पहनते होंगे। तो देखिए इनमें से आज छाँटती हूँ मैं। तो ये मैं देखिए सबसे पहले मैंने बेटे की अलमारी खोली है और मैंने कुछ अपने भी कपड़े लिए हैं। इसमें से देखिए ये मेरे बेटे का रेन कोट है जो 2-3 साल से रखा हुआ है, लेकिन उसने पहना ही नहीं है। यहाँ देखिए दूसरा जो है कबाड़ के रूप में वो है खिलौने। तो ये देखिए कुछ गेम्स हैं, खिलौने हैं और ये बेटे का थोड़ा-सा स्टडी का सामान है जो मैंने निकाल कर रख दिया है। ये देखिए आप बिल्कुल टूटे हुए हैं, लेकिन ये रखे हुए थे, हम उसे हटा भी नहीं रहे थे। और ये शादी के कार्ड हैं जो रखे हुए थे लेकिन नहीं हटाए थे। ये गेम्स हैं बेटे के, जो अब बेटा बड़ा हो गया है लेकिन अब पता नहीं कब से रखे हुए हैं और वो खेलता ही नहीं है, ना उसे फुर्सत है, या यूँ कहिए कि उसका अट्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया है इन गेम से। और ये देखिए काफ़ी अच्छे-अच्छे गेम्स हैं उसके, लेकिन अब ये नहीं खेलता, तो मैं इसे दूसरों को दे दूँगी। और ये जो उसका रेन कोट है ये भी मैं सवेरे मैं आएगी यहाँ पर काम वाली तो उसके बच्चे के लिए दे दूँगी। तो इस तरीके से मैं इसको निकाल रही हूँ, हालाँकि ये बिल्कुल सही कंडीशन में है लेकिन मेरे लिए बिल्कुल यूज़ में नहीं है, तो मैं इसे दे दूँगी। और ये मेरे लिए कबाड़ ही है। तो इस तरीके से आपके लिए भी कोई चीज़ अगर यूज़ की नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि वो फट जाए, टूट जाए तभी आप निकालें। अगर ये यूज़ में है तो आप दूसरे को दे दीजिए जिसके यूज़ में आ रही है। तो यहाँ देखिए मैंने ये कपड़े भी निकाल दिए हैं, जो कपड़े छोटे हो गए हैं मेरे बेटे के वो भी अब मैं दे दूँगी काम वाली को। और यहाँ मैंने एक फटी चादर थोड़ी-सी बेकार चादर है, वो मैंने बिछा दी है ताकि सारा सामान जो मैंने फैलाया हुआ है ना उसकी गंदगी ना फैले और बिस्तर ख़राब ना लगे। तो यहाँ देखिए अभी मैंने काफ़ी हद तक थोड़ा-सा समेट लिया है। ये कुछ मेरे थोड़े से पैक निकले हैं पैकेट, ये जितने भी मेरे कैरी बैग निकल रहे हैं वो मैं अलग रखती जा रही हूँ ताकि इसमें जितने भी मेरे डोनेट करने के लिए कपड़े हों, सामान हो, वो मेरे को मैं इसी में रख दूँगी। और ये मैंने अपने सूट वग़ैरह और थोड़ी-सी 1-2 बेडशीट वग़ैरह निकाल कर अलग खाट पे डाल दी हैं, क्योंकि मेरे को है ना ये थोड़ी-सी निकाल दी थी मैंने, डोनेट करनी है। और यहाँ पर देखिए ये बेटे की कुछ बुक्स हैं। यहाँ पर आपको अंधेरा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि अचानक से ना लाइट चली गई है घर की और इन्वर्टर से चल रहा था। और यहाँ पर बुक्स निकालने के बाद मैंने जो अगला थोड़ा-सा कबाड़ देखा है वो है, एक हद तक आप फ्रिज भी चेक करते रहिए समय-समय पर। कई बार ऐसा होता है कि हम सामान फ्रिज में रखते रहते हैं कि सही रहेगा, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा तो बिल्कुल भी मत रखिए। ये देखिए मैंने भी आज देखा है, तो ये मैं बताती हूँ कि ये देखिए मेरी जो ब्रेड है एक तो, ये कुछ यहाँ पे देखिए मेरा ये हलवा बनाया था वो भी बेकार हो गया, तो ये भी मैंने अब बेकार कर दिया। ये सब्ज़ी देखी, एक टमाटर बेकार रखा हुआ था इसमें, जो थोड़ा-सा बेकार लग रहा था, मैंने हटा दिया है। इसके अलावा किचन की देखिए मैंने ये आज मैंने देखा तो किचन में ये बास्केट जो काफ़ी समय से रखी हुई थी, टूटी हुई है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों फेंक ही नहीं रही थी इसको, मेरे को बहुत ज़्यादा मोह था इससे। और एक ये छोटे-छोटे कप हैं, जो ना तो किसी यूज़ में आते हैं, ना ही मेरे को अच्छे लग रहे थे, क्योंकि इससे मैं चाय-वाय कुछ नहीं पी सकती। बस मेरे को अच्छे लगे थे इसलिए मैं खरीद लाई थी, लेकिन अब मैं इन्हें हटा रही हूँ। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर भी ना पुरानी चादर बिछा दी है डाइनिंग टेबल पे, ताकि जो भी सामान मैं डिस्कार्ड करने के लिए लाऊँ ना, वो इस पे रख दूँगी। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में कोई छुट्टी का दिन हो तो आप आराम से अपने घर को कबाड़ में से थोड़ा-सा अपना घर का कबाड़ हटाइए और आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। आप आराम-आराम से एक-एक कमरे की शुरुआत कर सकते हैं, तो मैं भी आज आराम-आराम से ही कर रही हूँ, जितना होगा उतना ही करूँगी। तो ये कुछ पुरानी बॉटल हैं, पुराने कप हैं और जो मेरे यूज़ के नहीं है, ये देखिए ये कुछ ऐसे कप हैं जो थोड़े से टूट गए हैं। और ये प्लास्टिक का कप है जो बहुत बिल्कुल यूज़ में नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक के कप मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो अब ये काफ़ी समय से यूज़ में नहीं, तो मैं इनको भी डिस्कार्ड करे दे रही हूँ। और इसके बाद ये जितने भी सामान है ना, इनको अब मैं काम वाली को या जो भी लेगा उसे दे दूँगी, चाहे अब कोई भी ले। तो ये देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कितनी सारा सामान निकल आया है। और इसके अलावा देखिए कुछ फ़ायदा भी हो जाता है कभी-कभी ऐसा कबाड़ निकालने से, और आप सफाई करते हैं तो कुछ काम की चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो यहाँ जैसे मुझे भी मिल गई। मैं काफ़ी टाइम से ना मैं अपनी एक पूजा की थैली ढूँढ रही थी जिसमें भगवान जी के कपड़े और बर्तन रखे हुए थे, वो खो गई थी और मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि कहाँ रखी। तो आज मैंने देखिए मैंने किचन में से थोड़ा-सा सामान निकाला, तो ये देखिए निकल आई। इसमें भगवान जी के कपड़े रखे हुए हैं।
तो मेरा तो फ़ायदा ही हो गया कि मुझे ये थैली मिल गई। और ये पैकेट मैं बहुत समय से ढूंढ रही थी, तो जब संक्रांत आई थी जनवरी से, तभी से मेरे से ये मिस हो गया था। तो आज मुझे ये मिल गया है। तो वरना ये सामान मुझे लाना पड़ता घंटी वगैरह का, लेकिन सब मुझे रखा हुआ मिल गया। और ये मैंने डोनेट करने के लिए जो कपड़े हैं 3 पैकेट्स में रख दिए हैं। तो जितने भी कपड़े हैं अब मैं ये अनाथ आश्रम में जाकर दे आऊँगी, क्योंकि ये जो कपड़े हैं ना बिल्कुल सही कंडीशन में हैं, और मैं इन्हें अनाथ आश्रम में या कहीं वृद्धाश्रम में जाकर डोनेट कर आऊँगी। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए कैरी बैग्स हैं बड़े बड़े, इनमें आप अपना ये जितना भी कबाड़ है उनको रख कर कामवाली वगैरह को दे दीजिए। कैरी बैग्स बहुत काम आते हैं, इनको आप और भी यूज़ में ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे अच्छे कैरी बैग हैं। ये देखिए कितना बढ़िया ये बैग है, ये बहुत अच्छे से यूज़ में आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।